तो फाइनली टाइगर श्रॉफ कम बैक करने वाले हैं, वो भी बागी 4 मूवी के साथ। यहां पर मेकर्स ने बागी 4 का जो ऑफिशियल पोस्टर है वो रिलीज किया है, जिसके साथ ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है। और यहां पर अब कह सकते हैं कि बागी 4 का जो पोस्टर है भाई साहब एकदम खतरनाक ब्लडी टाइप का पोस्टर है। और उसके साथ साथ यहां पर बागी 4 की जो ऑफिशियल रिलीज डेट है उसकी भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो यहां पर पोस्टर के अंदर बहुत सारी डिटेल है जो कि आपने शायद मिस कर दी होगी, जो कि मैं आप सभी को डिटेल में बताने वाला हूं। और उसके साथ साथ यहां पर जो रिलीज डेट है वो भाई साहब कौन सी है, परफेक्ट रिलीज डेट है या नहीं, फुल डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जितने भी टाइगर श्रॉफ के रियल डाई हार्ड फैंस है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप हमारी आने वाली जो अपडेटेड वीडियोस हैं उनको देख सकें। तो फिर यहां पर सबसे पहले टाइगर श्रॉफ बागी 4 से 110% पावरफुल कम बैक करने वाले, क्योंकि एक पोस्टर ने ये सारी चीजें बता दी हैं। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पहले 3 पार्ट आए थे भाई साहब उनके अंदर इस तरीके का खतरनाक टाइगर हमने नहीं देखा था। लेकिन पार्ट 4 के सिर्फ पोस्टर ने ये चीजें क्लियर कर दी है कि पहले जो 3 पार्ट आ चुके हैं, यानी कि बागी पार्ट 1, बागी पार्ट 2, बागी पार्ट 3, भाई साहब उनका लेवल ये था। लेकिन पार्ट 4 का लेवल ये होने वाला है। तो यहां पर अगर मैं पोस्टर की डिटेल्स आप सभी को बताऊं तो भाई साहब सबसे पहले आपने गौर से देखा होगा तो यहां पर जो टाइगर श्रॉफ है वो भाई साहब एक अलग अंदाज में हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिले। और उनकी जो बॉडी है वो भाई साहब पहली 3 मूवीज के मुकाबले में ज्यादा है। यस, यानी कि यहां पर वो एक बाथरूम के अंदर भाई साहब बंदों को मारकर फेंक कर बैठे हुए हैं। यानी कि ये जो क्रिएटिविटी इस पोस्टर के अंदर डाली गई है सबसे ज्यादा कमाल की थी। और उसके बाद जो दीवारें हैं वो भी खून से भाई साहब भरी हुई हैं। और उसके अलावा जो सिंक है वो भी टूटा हुआ है, यानी कि सिंक के साथ भी भाई साहब कुछ ना कुछ एक्शन किया गया है। और उसके बाद एक पीछे आईना था वो भी भाई साहब टूटा हुआ है। और उसके बाद जो बागी का 4 लिखा हुआ है, यस, यानी कि बागी का जो 4 लिखा हुआ है वो भाई साहब दीवार के अंदर लिखा हुआ है। जैसे कि आप अगर जूम कर पोस्टर को देखोगे तो वो भाई साहब सिर्फ दीवार के ऊपर नहीं लिखा हुआ बल्कि दीवार के अंदर लिखा हुआ है। जैसे कोई तोड़कर चीज लिखी जाती है वैसे 4 लिखा हुआ है। और उसके बाद यहां पर टाइगर श्रॉफ ने अपने एक पट के ऊपर भाई साहब रखी हुई है बोतल शराब की, और दूसरे हाथ में एक खतरनाक जो छुरा है वो उठाया हुआ है। यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं कि इस लेवल का जो टाइगर था वो हमने पहले 3 पार्ट्स में नहीं देखा, लेकिन पार्ट 4 में हमें उस लेवल का जो टाइगर है वो देखने को मिला। और उसके बाद यहां पर इस मूवी को साउथ के डायरेक्टर डायरेक्ट करने वाले हैं हर्षद, जो कि भाई साहब उनके बारे में नहीं जानता, लेकिन साउथ के जो डायरेक्टर होते हैं वो भाई साहब किस तरीके से एक्टर को प्रेजेंट करना है वो जानते हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा जवान, एनिमल, ये सारे साउथ के डायरेक्टर थे। लेकिन भाई साहब इन्होंने जिस तरीके से बॉलीवुड एक्टर्स को प्रेजेंट किया है भाई साहब मैं कहता हूं कि इस तरीके का अंदाज हमने आज से पहले उनका नहीं देखा था। और यहां पर बागी 4 को भी साउथ के डायरेक्टर डायरेक्ट करें तो भाई साहब अब की बार हम टाइगर को भी कुछ अलग ही देखने को मिलने वाला है। तो यहां पर अगर बात करें मूवी की रिलीज डेट की तो भाई साहब यहां पर मूवी रिलीज हो रही है नेक्स्ट ईयर 5 सितंबर को। यस, यानी कि यहां पर सितंबर 5 को टारगेट किया गया है भाई साहब इस मूवी को रिलीज करने के लिए। और ये जो रिलीज डेट है सबसे ज्यादा कमाल की। क्यों कमाल की है? क्योंकि आप सभी को पता है कि अब के टाइम में जितनी भी बड़ी मूवी रिलीज हो रही है वो भाई साहब क्लैश में रिलीज हो रही है। यस, यानी कि यहाँ पर हाल ही में आप सभी ने देखा होगा कि सिंघम अगेन और बुलबुलैया 3 का क्लैश हुआ है। अगर ये मूवीज क्लैश में रिलीज ना होते तो दोनों मूवीज इंडिया से 300 साढ़े 300 करोड़ का आराम से नेट कलेक्शन कर लेती, लेकिन भाई साहब क्लैश में आई है तो अब दोनों ही मूवीज 250 करोड़ पर जाकर अटकी हुई है। तो यहाँ पर लिटरली ये चीज नुकसान देती है जब अब क्लैश में रिलीज होती है। तो यहाँ पर जो 5 सितंबर है इसके ऊपर नेक्स्ट ईयर कोई भी बड़ी अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिली सिवाय बागी 4 के। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बागी 4 ने ये रिलीज डेट भाई साहब लॉक कर दी है, क्योंकि अब ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया है। तो भाई साहब वो 110% इस डेट के ऊपर आने वाले। और यहाँ पर जो पोस्टर डाला है उसके बाद तो इस मूवी का सारा हाइप भाई साहब एक पोस्टर से ही क्रिएट हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर अब की बात खुद मेकर ने बोला है दिस टाइम ही इज नॉट सेम। यानी कि यहाँ पर मैंने भी आप सभी को पोस्टर में दिखाया कि भाई साहब अब की बात टाइगर सेम नहीं है बल्कि टाइगर कुछ अलग करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये पोस्टर कैसा लगा और आपको बागी 4 के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है? क्या आपको लगता है कि बागी 4 500 करोड़ भाई साहब कमाएगी और टाइगर का एक पावरफुल कमबैक कराएगी या नहीं? हमें कमेंट में जरूर आएगा। लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को देख सकें।